आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है डायरी लेखन। डायरी लिखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम जानेंगे डायरी लिखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसी सीरीज़ में आगे वीडियोज़ में हम जानेंगे डायरी कैसे लिखें और डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं कि डायरी लेखन क्या है। डायरी लेखन एक कलात्मक क्रिया है। डायरी में व्यक्ति अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं को लिखता है। यह पूरी तरह से एक सामान्य लेखन है। इसके लिए आपको किसी तरह की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अपनी भाषा में बिल्कुल सरल शब्दों में अपने मन के विचारों को हम इसमें लिख सकते हैं। इसको ही डायरी लेखन कहते हैं। डायरी में हम अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को और अपने विचारों को लिखते हैं, इसलिए इसको दैनंदिनी भी कहते हैं। यानी अपने दैनिक जीवन की सभी घटनाओं को, विचारों को लिखना दैनिक रूप से, तो उसको हम दैनंदिनी भी कहते हैं। अब देखते हैं डायरी लेखन के क्या क्या फ़ायदे हैं, डायरी लेखन क्यों ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि डायरी लेखन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी के लिए डायरी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता नहीं लोग आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में या डिजिटल युग में डायरी को क्यों बहुत ही कमतर आंकते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जितने भी महान लोग इतिहास में हुए हैं, सब डायरी लिखते थे। डायरी हमारे अच्छे दोस्त की तरह होती है, जहाँ हम अपने सुख दुख, विचारों, भावनाओं को प्रकट कर अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। क्या होता है, हम अपने मन में जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, वो जो बातें हमें परेशान करती हैं, उनको जब हम अपने किसी दोस्त को बता देते हैं, किसी अपने परिजन के साथ शेयर कर देते हैं, तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन कई बार हम अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, या हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिससे हम अपनी बातों को शेयर करें। ऐसे में डायरी हमारे एक दोस्त का कार्य करेगी। डायरी में हम अपनी बातों को लिख कर, अपने भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करके अपने मन को बहुत ही हल्का कर सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सबसे पहला है विचारों की स्पष्टता। डायरी लिखने से हमारे विचारों में क्लैरिटी आती है, विचारों में स्पष्टता आती है। दोस्तों, हमारे मन में दिन भर में करीब 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं, और यह विचार बेतरतीब ढंग से आते हैं। इन विचारों का कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिर पैर नहीं होता है। ऐसे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। एक विचार के बीच में ही कोई दूसरा विचार, दूसरे विचार के बीच में तीसरा विचार। इस तरह हमारे मन में विचारों का एक उलझन सी लगी रहती है। लेकिन जब हम अपने विचारों को लिखना शुरू कर देते हैं, एक डायरी में लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे विचारों में एक क्लैरिटी आ जाती है, एक स्पष्टता आ जाती है। दूसरा है भावनाओं का संतुलन। डायरी लिखने से हमारी भावनाओं में संतुलन आता है, हमारी भावनाएं परिपक्व होती हैं। भावनाएं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। हमारे मन में कई तरह के भाव आते हैं, क्रोध, गुस्सा, नफरत, प्रेम, घृणा इत्यादि। ये सभी भाव हमारे मन में आते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। जब तक हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना नहीं सीखेंगे, संतुलित ढंग से अभिव्यक्त करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिस व्यक्ति ने अपने भावों को समझ लिया, अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया, नियंत्रित करना सीख लिया, साथ ही साथ दूसरे के भी भावों को समझना और संतुलित करना सीख लिया, वह व्यक्ति सफलता के चरम स्तर को छूता है। हमने एक पुस्तक का उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं। डेनियल गोलमैन की पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। दोस्तों, इस पुस्तक में डेनियल गोलमैन ने बताया है कि सफलता में IQ से ज़्यादा महत्व हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का है, EQ का है। अब से पहले तक क्या माना जाता था कि जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा IQ, वह उतना ही ज़्यादा सफल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस व्यक्ति का IQ ज़्यादा है लेकिन उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, उसे अपनी भावनाओं को संतुलित ढंग से व्यक्त करना नहीं आता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, उन्हें संतुलित करना सीखना होगा। इसके लिए डायरी हमारी बहुत मदद करती है। अगला है भाषा का विकास। दोस्तों, भाषा का विकास हमारी डायरी लेखन के फ़ायदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दूसरे जंतुओं से, जीवों से अलग बनाती है। क्योंकि सबसे भाषा का जो विकसित रूप है वो इंसानों के पास है। सभी पक्षियों, पशुओं के पास, जीवों के पास भाषा है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में है। और जो भाषा का सबसे विकसित रूप है वो केवल इंसानों के पास है। तो भाषा ही है जो इंसानों को दूसरी प्रजातियों से अलग बनाती है। ऐसे में हमें अपनी भाषा को लगातार विकसित करना चाहिए, अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो डायरी लेखन हमारी भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित करते हैं। जब हम रोज़ अपने विचारों को जब डायरी में लिखते हैं, तो हम नए शब्द सीखते हैं, विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। इस तरह हमारी भाषा का विकास होता है। अगला है लेखन कौशल का विकास। डायरी लिखने से हमारे लेखन कौशल का विकास होता है। इसे हम भाषा विकास के साथ ही जोड़कर देख सकते हैं।
डायरी जब हम रोज़ लिखते हैं तो हमारे लेखन में सुधार आता है, परिपक्वता आती है और एक मज़ा हुआ लेखन हमारा विकसित होता है। लेखन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, आज के युग में टेक्नोलॉजी के कारण लिखने की आदत कम हो गई है, इसलिए डेली आप खुद अपनी नोटबुक में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। यह बात मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही है, क्योंकि आजकल क्या हुआ है, बच्चे टेक्नोलॉजी में डूबे हुए हैं, नए नए डिवाइस गैजेट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनकी लेखन क्षमता, लेखन शैली बहुत ही ख़राब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है और इसकी समस्या उन्हें फिर आगे परीक्षा में बैठने पर आती है कि वह लिखने बैठते हैं तो अपने आंसर को सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। अगला है स्वयं को सही तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता। जब हम प्रतिदिन अपने विचारों को डायरी में लिखते हैं तो हम स्वयं को व्यक्त करना सीखते हैं, स्वयं के भावों को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना सीखते हैं कि किस तरह अपनी बात को रखना है जिससे सामने वाले को हमारी बात ठीक ढंग से समझ में आए। तो इसका अभ्यास डायरी लेखन से होता है। अगला है गलतियों से सीखना। कई बार क्या समस्या हमारे साथ आती है कि हम गलतियों को दोहराते हैं, लेकिन जब हम रेगुलर अपनी डायरी लिखेंगे, अपनी डायरी में रोज़ की घटनाओं को, अच्छी बुरी सभी घटनाओं को लिखेंगे, तो हम गलतियों को दोहराने से बचेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगला है नई नई रचनात्मक आइडिया। हमारे मन में क्या होता है, कई तरह के नए नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे ही जाने दे देते हैं। लेकिन जब हम डायरी लिखेंगे तो रोज़ जो भी आइडियाज़ हमारे मन में आएंगे उनको हम अपने पास संकलित कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख कर रख सकते हैं और आगे उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है अच्छी यादों को संजो कर रखना। डायरी लिखने से क्या होता है, हम जब अपनी अच्छी बातों को रोज़ डायरी में लिखेंगे तो इन यादों को हम संजो कर रख सकते हैं। जब वापस हम कभी अपनी डायरी के पन्ने पलटते हैं तो उन पलों को दोबारा से जीने का हमें मौका मिलता है। अगला है लिखित लक्ष्य के सफल होने की अधिक संभावना। ब्रायन ट्रेसी की एक पुस्तक है गोल, जिसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि किस तरह जिन लोगों के पास लिखा हुआ लक्ष्य है उनके सफल होने की संभावना अधिकतम होती है। 3 तरह के लोगों पर उन्होंने शोध किया था। एक, जिनके पास किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। दूसरा, जिन्होंने अपने मन में लक्ष्य को सोच कर रखा था। तीसरा, जिन्होंने अपने लक्ष्य को लिखित रूप में अपनी डायरी में रखा हुआ था। तो दोस्तों, जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं था उनकी सफलता की प्रतिशत बहुत ही नगण्य थी, ना के बराबर थी। वहीं जिन्होंने अपना लक्ष्य सोच कर रखा था उनके सफल होने की संभावना अधिक थी। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति, यानी जिन्होंने अपने लक्ष्य को लिखित रूप में अपने पास रखा था, उनकी संभावना सफल होने की अधिकतम थी। तो इस तरह हमने देखा कि डायरी लेखन के ढेर सारे फ़ायदे हैं। रोज़ डायरी का अभ्यास करेंगे तो हमारी भाषा का विकास होगा, विचारों में स्पष्टता आएगी, भावनाओं में परिपक्वता आएगी और संतुलन होगा। तो हम इस तरह से डायरी लेखन का अभ्यास रोज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि डायरी कैसे लिखें और डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें।